नमस्कार आदाब, मेरा नाम राशिद मिर्जा है और आज मैं आपको फिर दोबारा संभल के बहजोई मदीना मस्जिद के पास जो कुरैशियान मोहल्ला है वहीं पर लेकर आया हूँ। पहले ही हमने वीडियो में आपको बताया था और दिखाया था कि 84 ऐसे परिवार हैं, जो ऐसे घर हैं जिनको ओएल के विभाग ने पूरी तरीके से सील लगा दी थी। उनके घरों पर ताले जड़ दिए थे और समस्त सामान लेकर 125 यानी कि 1250 परिवार पूरे अपने जो बाहर रह रहे हैं, गलियों में रह रहे हैं, किस तरह से दुश्वारियों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जो कुरैशियान मोहल्ला है उनके खाने पीने की पूरी तरह से हर दिन व्यवस्था करता है। बाकायदा एक मेनू बना हुआ है कि किसके यहाँ से दोपहर और शाम का खाना आएगा। हालांकि एक मदरसा भी यहाँ पर मौजूद है, उस मदरसे में प्रतिदिन खाना बनता है। कभी बिरयानी, कोरमा, अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं। यहाँ तक कि लोगों ने, कुरैशियान मोहल्ले के लोगों ने पूरी तरीके से बीड़ा उठा रखा है कि जब तक ये निर्णय हाईकोर्ट से पूरी तरीके से इनके पक्ष में नहीं आ जाएगा और जिस तरह से बेघर इन लोगों को 125 करीब 1250 परिवारों को बेघर किया गया है और उनके घरों में ताले डालकर पूरी तरीके से बाहर कर दिया और गलियों में रात गुजार रहे हैं। उसमें कई बीमार हैं, विकलांग हैं, तमाम स्कूल नहीं जा पा रहे बच्चे। खाने पीने का इंतजाम यहाँ से कुरैशियान मोहल्ले के प्रतिदिन कोई ना कोई मुअज़्ज़िज़ हजरात यहाँ से कर रहे हैं और लगातार खाना पहुंचाया जा रहा है। ये एक पुण्य का काम है जिसके लिए प्रतिदिन रोजाना कोई ना कोई व्यक्ति जरूर आगे आता है। ऐसे में आपको ये तैयारियां मैं दिखा रहा हूँ, ये दोपहर का खाने की यहाँ तैयारियां हैं। यहाँ पर बिरयानी बनाई जा रही है, जैसा कि तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं भगोने चढ़े हुए हैं और यहाँ पर मुअज़्ज़िज़ हजरात यहाँ पर मेरे साथ में बैठे हुए हैं, जो कल डबल बेंच का जिस तरीके से सुनवाई हुई थी उसमें शरीक होकर हाई कोर्ट से यानी कि इलाहाबाद से यहाँ पर आए थे। ऐसे में इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कहीं आपका एक शेयर बहुत मददगार साबित होगा। जिस तरह से ऊपर वाला किसी और के साथ ऐसा ना करे जिस तरह से इन परिवारों के साथ में ऐसा हुआ है। गिलास फैक्ट्री का जैसे मैंने मामला बताया था और बताया था कि किस तरह से उन लोगों ने इस मामले को लेकर पूरी तरीके से 84 पूरे घरों पर ताले जड़ दिए थे। गली मोहल्लों में अपनी रातें बिता रहे हैं। हालांकि ठंड का माहौल है, सुबह की ठंड पड़ रही है। आप देख सकते हैं हालात काफी नाजुक बने हुए हैं। ऐसे में कुरैशियान मोहल्ले के लोगों ने खान पान की व्यवस्था का बीड़ा उठाया है। मेरे साथ डॉक्टर बबलू साहब मौजूद है, जो कल यहाँ हाईकोर्ट होकर आए हैं। डबल बेंच का क्या सुनवाई हुई उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। बबलू साहब, कल आप मुअज़्ज़िज़ हजरात कल गए थे हाईकोर्ट, डबल बेंच का फैसला था। फर्स्ट बेंच के जो फैसले के हो उन्होंने क्या चुनौती दी, क्या आपने वहां पर बात रखी अपनी? हम जो चीफ जस्टिस इलाहाबाद ने डबल बेंच में हमारी सुनवाई हुई, करीब 55 मिनट तक हमारी सुनवाई हुई। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे जो वकील थे उन्होंने अच्छी तरीके से हमारी बात रखी और माननीय उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से सुना, हमारे वकीलों को सुना। सुनने के बाद में उन्होंने एक बात ये कहा, चीफ जस्टिस ने पूछा, ओएल के जो एडवोकेट थे उनसे पूछा गया कि आप हमें ये बताइए कि आप किस बेस पे ये कह सकते हो कि लिक्विडेटर इसका हकदार है। वो अपना जवाब सही ढंग से नहीं दे पाए। उनके जो वकील थे ओएल के, वो सही ढंग से अपना जवाब नहीं दे पाए वहां पर। और उन्होंने ये कहा कि ये 2002 में जो तहसीलदार साहब की रिपोर्ट लगी थी इसमें, और उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि 674 कंपनी का हो। तो माननीय उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने, आपने कहा कि हमें रेवेन्यू रिकॉर्ड चाहिए। अब हमें रेवेन्यू रिकॉर्ड प्रोवाइड कराइएगा, क्या इसमें कहाँ लिखा हुआ है, कौन से कागज से हैं, वो हमें आपके इसकी उन्होंने 7 तारीख उन्होंने हमें दी। इसके अलावा मेरे साथ सद्दाम मौजूद हैं। सद्दाम, आप भी गए थे वहां पर? तो क्या रहा वहां पर, कितने लोग वहां पर थे आपके साथ में? जी, काफ़ी सारे लोग हमारे बस्ती से गए थे। जो मुअज़्ज़िन लोग हैं, जमील भाई हैं, आलम भाई हैं, मेरे बड़े भाई थे आस मोहम्मद, डॉक्टर साहब थे और मैं भी था। तो जज साहब के फैसले से मुझे एक उम्मीद है कि अल्लाह से इंशाल्लाह कि हमारे साथ अच्छा ही होगा, एक इंसाफ मिलेगा हमें, जो उम्मीद है। जैसे हमारे साथ ये लोग कर रहे हैं कि मतलब 50 साल से लोग रह रहे हैं यहाँ पर, तो एक उम्मीद, जैसे घर से ताले लगा दिए, सब बाहर पड़े हैं बेचारे, बच्चे पढ़ने भी नहीं जा रहे, नहाने के लिए पानी भी नहीं है, तो लाइट काट दी गई, पानी, सारी चीज़ें। तो उससे अब वहाँ पर जाकर हमें थोड़ा ये लगा कि इंशाल्लाह उम्मीद की किरण एक जागी कि जज साहब हमारे हक में फैसला देंगे। और क्योंकि हमारे साथ गलत ही हो रहा है, ये जबरदस्ती की मतलब करा जा रहा है बस। और हमारा जो मोहल्ला है कुरैशियान मोहल्ला, बहुत पूरी सपोर्ट के साथ हमारे साथ खड़ा है, खाने पीने हर चीज़ से। मतलब ये अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा और इंशाल्लाह इंसाफ होगा और फैसला हमारे हक में ही आएगा इंशाल्लाह।
देखिए, मैं ये दिखाऊं आपको कि कुरैशियान मोहल्ले के जो लोग हैं, मुअज़्ज़िज़ हज़रात हैं, वो यहाँ 1250 परिवारों का, जो छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, तमाम हालात इस तरीके से बने हुए हैं कि वो खाना भी नहीं बना सकते। हालांकि उनका गैस सिलेंडर और सारा सामान बाहर है, क्योंकि अस्त व्यस्त पूरी पोजीशन है। ऐसे में पानी नहीं है, लाइट नहीं है। तो कुरैशियान मोहल्ले के जो मुअज़्ज़िज़ हज़रात हैं, उन्होंने एक बीड़ा उठाया है। और लगभग कितने दिन हो गए ये इस तरह से लोग ये खाना वगैरह पहुंचा रहे जब से ये 16 तारीख से आज जो है 22 तारीख हो गई, हैं? 6-7 दिन से ये खूब चल रहा है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, खाना पीना, बहुत सारा मतलब ऐसा खाना मिल रहा है कि बहुत से लोगों को घर पर भी नहीं मिलता होगा। मतलब सब अच्छी तरह से ही हो रहा है कि बढ़िया। मतलब चलिए, और क्या कहना है, कहाँ से दूध आ रहा है, चाय वाय का क्या इंतजाम है? लोग मोहल्ले के, हमारे मोहल्ले के बड़े अच्छे लोग हैं और ये कुरैशियान मोहल्ला है। आपस में ये लोग कमेटी बना रखी है कि आज खाना हम देंगे, आज खाना हम देंगे। ऐसा लगा लो कि सुबह का नाश्ता कोई दे रहा है, सब लोग हम आपस में ही मिल बांट कर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। बाहर से भी खबरें आ रही हैं हमारे पास, काफी सारे जो रिलेशन में लोग हैं, दोस्त हैं, आ रहे हैं कि हमने उन लोगों से मना कर दिया कि हम कुछ नहीं। हमारे लोग जो हैं कम्युनिटी के, हमारे जो बड़े हैं जिम्मेदार, उन्होंने भी ये उठा रखा है कि हम ही कराएंगे। अभी हम लोग भी हैं, ये बड़े जिम्मेदार भाई हैं हमारे, और भी हैं ये भाई हैं सब, मतलब सभी जिम्मेदारी। अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख हम ये सोच रहे हैं कि अब जो फैसला आना है, अल्लाह के हबीब में चाहा तो हमारे हक में ही आए।